जो डॉक्टर्स का दिन है, इस मौके पर अहमियत कितनी है सेहत की ये बताया तुमने। ज़िंदगी तोहफ़ा है रब की, इसे बचाया तुमने। पहले वही बोला मैंने, आदमी को पहले डराओ नको करके। इधर का तो सब लोग आज उन्होंने कमाया तो उतना ही उनका घर चल। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं डॉक्टरी से जुड़ा हूँ। डॉक्टर्स का दिन मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। पहले तो शुक्रिया डॉक्टर्स डे पे मुबारकबाद देने के लिए। डॉक्टर को उसकी नींद, उसका चैन, उसके बाल बच्चे सब छोड़ के जो है वो रुकना पड़ता है। उनको ख़ास मैसेज देना चाहूँगा कि अमराज जो होते हैं वो ख़ुद अपने गलतियों की वजह से, हैबिट की वजह से होते हैं। चंदा ये जो बैड हैबिट है, गुटखा पान खाना, साथ में स्मोकिंग भी करते हैं अक्सर, तो उसको जितना जल्दी छोड़े तो वापस रिकवरी होती है। बच्चों को वक्त पर अच्छा खाना खिलाएं। पानी का पीना बहुत ज़रूरी। डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा डेंगू का इलाज जो होता है, हम जो एडमिट करके भी जो देते हैं वो सलाइन देते हैं। तो और अक्सर हम पेशेंट्स को ही बोलते हैं कि अच्छा पानी पियो। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली, डॉक्टर श्रीधर। आज हम डॉक्टर डे का, आज जो दिन है डॉक्टरों का दिन है, डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। है कि मरीज़ जो है 24/7 हमेशा जिस हालत में भी आए वो अपनी सर्विस देते हैं, अपना काम धाम सब अपनी फैमिली को एक तरफ रखते हुए, मरीज़ को अपनी फैमिली समझते हुए अपना वक्त निकाल कर उन्हें हमेशा उनकी सेहत का ख्याल करते हुए नासकाल लोगों का। तो इस मौके पर वो क्या कहना चाहेंगे, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। डॉक्टर डे के लिए मुबारकबाद सर, हमारे लिए आज आपका दिन है। थैंक यू, थैंक यू सर। पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी खुशी होता है मुझे, एक्चुअली ये सरप्राइज़ है। ऐसा नहीं कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये नहीं कि ड्यूटी नहीं, ये ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि फैसिलिटीज़ देना और जो बीमारी लोग रहते हैं उनको थोड़ा आराम करके, उनको थोड़ा आराम करने से भी क्या है, उनको थोड़ा हिम्मत दिया तो आधा आराम उधर ही हो जाता है। तो पहले की जो भी बीमारी लेके क्या आता है, ये सब डॉक्टर को पहले मैं क्या बोलता हूँ कि ये डॉक्टर का हैप्पी डॉक्टर विशेष बोलता हूँ। दूसरे है कि सब जो भी आता है उनको डराओ नको। बहुत तरीके से लोग क्या करते हैं, उनको पहले से ही आते ही डरा देता है। आदमी आता डर गया तो उधर ही ज़्यादा मर जाता है। इसीलिए जो आता है ठीक है, उनको प्यार से समझाओ। जो भी ये है कि नहीं कि ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं वो दूसरी बात, पहले उनको ठीक से बात करें तो उनको समझा लिया तो आदमी उधर ही ज़्यादा आराम हो जाता है। वही एक ही बात है, हम इसको डराओ नको। क्योंकि ज़्यादातर के लोग क्या करते हैं, इधर आते हैं मेरे पास डरा के चाह देता है, नहीं वो डॉक्टर साहब ये बोले थे, ये डॉक्टर साहब ये बोले थे करके। पहले डॉक्टर की ये दिन के दिन एक ही रिक्वेस्ट है, पहले उनको जो भी है वो कर लो आप बाद में, लेकिन डराओ नको उनको। तो आदमी पूरा उधर ही ज़्यादा मर जाता है। अगर आप पेशेंट आया ठीक है, जितना चाहिए उतना कर लो, जितना खींचना है उतना खींच लो, भेज दो। ऐसा रहे तो इसको क्या ये प्रोफेशन नहीं बोलता है। विश करने से पहले वही बोला मैंने, आदमी को पहले डराओ नको करके। इधर का तो सब लोग आज उन्होंने कमाया तो उतना ही उनका घर चलता। ये है कि नहीं के पास पहले लोग उनको पीस के रख के गया, एक पूरा घाटे रख के गया, पैसा का तेली रख के गया, तो वो कहाँ से लेके आना उतना सारे। श्रीधर जो थे डॉक्टर अब्दुल करीम। पेशे के मुतल्लिक़ हम उनसे पूछेंगे कि ये पेशा जो है ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता की हुई चीज़ है। इस पेशे को लेकर अगर गलत चीज़ या फीस के दौरान हो या लोगों का खून चूसना हो, इस मौजू पर वो क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं की ज़बान सुनेंगे। देखिए, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं डॉक्टरी से जुड़ा हूँ। नब्बाजी मेरा पेशा है। न सिर्फ बीमारी के एतबार से बल्कि समाज के नफ्स को भी टटोलते टटोलते मेरी ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजरा है। अब खून चूसने की बात किए, आज के दौर में डॉक्टर्स पर मैं समझता हूँ एक इल्ज़ाम है। अगर कोई गलती करता है तो उसका एक इनफरादी फेल है वो। इसे जनरलाइज करना या अवाम के ताल्लुक़ से, डॉक्टर्स के ताल्लुक़ से राय क़ायम करना, ये गलत बात है। ये पेशे की अज़मत आज भी अजीम है। हकीकत में ये एक पेशा नहीं
बल्कि मैं समझता हूँ ये एक इबादत है। जिस बात का हल्फ उठाया जाता है, आज के डॉक्टर को जिसकी तलकीन कराई जाती है, हिपोक्रेटिस के नाम की जो ओथ दी जाती है, कसम दी जाती है, उसने बहुत पहले ये बात कही थी कि डोंट मेक मनी इन सिक रूम, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर मरीज हों, जहाँ पर सिक हों, वहाँ पर पैसा मत बनाओ करके। मगर हालात ऐसे करवट बदल चुके हैं आज के दौर में, ये डॉक्टर्स की भी मजबूरी है कि इसकी पढ़ाई के लिए पैसा लगाना, समाज के उतार चढ़ाव नशीबो फराज से गुज़रना, अपने वक़ार को बरकरार रखने के लिए आज के डॉक्टर को के लिए पैसा लेना वो मजबूरी बन चुका है। ये बात और है कि वो अगर पैसा लेता भी है, कहीं न कहीं तो उसके ज़मीर में बात ज़रूर आती है वो कुछ कोई गलती कर रहा है, हो जाता है ऐसे। मगर सही मानों में जो इस पेशे से इंसाफ कर रहा है वो तो किसी कमज़ोर के पास, किसी बेवा या यतीम के पास पैसा लेगा, मैं ऐसा नहीं समझता, या ज़बरदस्ती से पैसा वसूल करेगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता। वो अज़मत और हमदिली और मुरवत आज भी इस पेशे में बाकी है दूसरे पेशे के मुकाबले में। इसलिए कि मेरा यकीदा है, मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि ये अंबिया का और इस मुल्क के बड़े बड़े संतों का पेशा रहा है, औलिया कराम का भी। हकीकत में लोग अपने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर के, ज़िंदगी के मसाइल, न सिर्फ माशी मसाइल, न सेहत के मसाइल, ज़िंदगी के तमाम मसाइल को लेकर के लोग उनके हल की तलाश में औलिया के पास जाते थे, अंबिया के पास जाते थे। आज भी औलिया के मज़ारों पर जाते हैं अपने मसाइल को लेकर के। ये उनकी अज़मत है औलिया की और अंबिया की। तो फिर इस पेशे से वो जुड़े रहे हमेशा। सेहत के मसाइल का हल सिर्फ वही लोग सदियों से करते आए हैं। आज के दौर में ये काम जो है दुनिया परस्त लोगों के हवाले हुआ है और दुनिया परस्त लोग वो काम को कर रहे हैं। कुछ दर्जा, हज़ारवां हिस्सा भी अगर वो सिफ्त आज के डॉक्टर में आ जाए तो मैं समझता हूँ उसकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब है। डॉक्टर्स का दिन मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इस पेशे को मैं आज भी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कहीं न कहीं तो, अगर कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएं, कुछ हो जाए, कुछ भी हो, एक दो भी अगर मुझसे राज़ी हैं और मेरी फयाजी का अगर एतराफ़ करते हैं तो मैं समझता हूँ मैं कामयाब हूँ। डॉक्टर बीजापुर साहब, हम इन्हें सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं कि मरीज़ की तकलीफ़ को नहीं समझते और उन्हें जितना हो सकता इनके पास से पैसे लेने की कोशिश करते हैं। इस हालत में वो क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं की ज़बानें सुनेंगे। पहले तो शुक्रिया डॉक्टर्स डे पे मुबारकबाद देने के लिए। दूसरी बात ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ये बीसी रॉय जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो एक फिजिशियन थे, वो डेडिकेटेड डॉक्टर थे और एक फिजिशियन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। उनका जन्मदिन और जो ये है इंतकाल जो पाए वो सेम डे शायद होता है। उन्होंने जन्मदिन मनाने के लिए मना किया था, लेकिन लोग इनको, डॉक्टर्स इतने फेमस थे कि उनको उनके याद में जो है जन्मदिन को, उनके बर्थडे को जो है ये डॉक्टर्स डे के तरह मनाया जाता है। रहा सवाल मरीज़ों के पास पैसे लेते हैं, मैं नहीं समझता कि डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। उसको आप कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग शायद, मैं जो रात में कॉल्स देता हूँ, सुबह आता हूँ, सुबह आके फिर पूरे दिन भर काम करके जो करते हैं, हम ये नहीं देखते कि पेशेंट जब आया तो ये कितने पैसे देगा,
उस हिसाब से नहीं काम करते, इस हिसाब से काम करते हैं कि उसको रिलीव करें। अभी आपने देखा एक बच्चा आया था, उसके फौरी उसको लेके गया क्योंकि इमरजेंसी थी। तो ये नहीं देखते कि वो गरीब बच्चे हैं, लेकिन उसको ये नहीं देखते कि हम लोग वो पैसे देगा या नहीं देगा, वो अल्लाह की मर्जी, हमारी बात की बात है। लेकिन उसको सेव करना, उसको बचाना जो है वो अव्वल फर्ज जो है डॉक्टर का होता है। तो यही बहुत से लोग करते हैं, भाई यही नहीं, बहुत से लोग करते हैं। सभी डॉक्टर्स कोशिश तो ये करते हैं कि उसको रिलीव करें, उसके पेन को, उसके बुखार को, उसको जो भी है तकलीफ़ है उसको हम रिलीव करने की कोशिश करते हैं, न कि पैसे देख के वो करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं करता है। जब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में देखते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर को उसकी नींद, उसका चैन, उसके बाल बच्चे सब कुछ छोड़ के जो है वो रुकना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे ट्रेन की बुकिंग हुई थी, मैं यहीं पे कुछ ऑपरेशन करते रहा और ट्रेन मिस हो गई। ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत। अभी जस्ट आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, वो पेशेंट लेके भागे हम लोग, आप इतना इंतज़ार किए। तो मैंने समझता कि हम लोग पैसों के पीछे हैं, हम लोग तो सर्विस देने के लिए बैठे हैं। तो फर्स्ट जो ये है मकसद है हमारा, पेशेंट है। पेशेंट को देखें, उसके जो भी तकलीफ़ है उसको रिलीव करें। हम लोग ट्रीटमेंट तो देते हैं, लेकिन अवाम का जो है, पब्लिक का जो है, वो भी, उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि डॉक्टर्स की इज़्ज़त करें। जैसा बोले वैसा गालियाँ गलौज न करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। वो जो है, एक बार ऐसा हो सकता है कि बहुत पेशेंट देखते रहते हैं, वो भी थक जाते हैं, वो भी इंसान है ना। उनको भी मैं सुबह से 6 बजे से काम कर रहा हूँ, आज स्पेशली आज तो अब थक गया, 4:30 हो गए। वो भी एक इमरजेंसी करके आया मैं अभी, क्योंकि अब्दुल अजीज़ यहाँ पे बैठे थे। इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम, हो सकता है कभी कभी बहुत कम चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो खाली डॉक्टर का फ़र्ज़ है तुम्हें देखो बोले तो नहीं होता, हमें भी देखने का है तो देखते हैं। रात में आते हैं, दिन में आते हैं, और टाइम पे आते हैं, 2 बजे रात में आते हैं, 3 बजे आते हैं। हमारे मैडम तो रात में 3 बजे 2 बजे डिलीवरीज करते हैं, नींद छोड़ के वहीं पे बैठे रहते हैं। तो ये सब बहुत से डॉक्टर्स करते हैं। मैं नहीं, साथ में हमारा भी कोऑपरेशन करें। बहुत से डॉक्टर्स हैं पेरिफेरी में, जहाँ पे फैसिलिटी भी नहीं रहती, वहाँ पे वैसे लोग आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करके अच्छा एक इलाज ले सकते हैं। अगर आप उनके गुस्से में उनको ये करेंगे तो कैसे करेगा, तो देखना चले तो एक बार बहुत कम मौके पे ऐसा होता है। लेकिन उस वक्त में अगर वो डॉक्टर उसको प्रेशर लेके आए तो वो प्रेशर में काम अच्छा नहीं कर सकता, जितना वो प्रेशर न प्रेशर रहा तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा रिलीफ भी मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शेर खान, कंसल्टेंट ENT सर्जन हुबली में प्रैक्टिस करता हूं और रेलवे हॉस्पिटल में विजिटिंग कंसल्टेंट हूं। आज इस डॉक्टर्स डे के मौके पर मैं तमाम डॉक्टर फैकल्टीज़ जो दुनिया भर में है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो अपनी रिलेंटलेस सर्विस जो है देते आ रहे हैं मुसलसल पैशन के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन को जो है डॉक्टर BC रॉय के जन्मदिन पर, जो वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर थे हमारे इंडिया के, कलकत्ता के, तो उनके याद में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। एक आवाम को ख़ास मैसेज देना चाहूँगा कि अमराज जो होते हैं वो ख़ुद अपने गलतियों की वजह से, हैबिट की वजह से होते हैं। चंद ऐसे अमराज है, ख़ास खुसूसन हमारे जो फील्ड में है ENT में, एज ए मैं ENT सर्जन देखता हूँ, आए दिन देखता हूँ कि हर एक 2-3 रोज़ में एक ओरल कैंसर, यानी घुटके की वजह से जो मुंह का कैंसर होता है, ज़ुबान का कैंसर, मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, ये कितने मैं तो एक हफ्ते में 2-3 केस देखता हूँ। ये सब, और मैक्सिमम हमारे ही बच्चे हैं जो लेबर क्लास के हैं, जो काम करते हैं, तो वो हमेशा गुटखा खाते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये ख़ास हमारे लोगों में पाया जाता है गुटखा। और कैंसर ऐसा नहीं है कि कैंसर को हम एक बार कैंसर होगा तो फाइनल है करके, उसको जल्द से जल्द इलाज करें, डायग्नोस करें, ट्रीटमेंट करें तो उसका रिकवरी होती है। तो ये जो बैड हैबिट है, गुटखा पान खाना, साथ में स्मोकिंग भी करते हैं अक्सर, तो उसको
जितना जल्दी उसे छोड़े तो वापस रिकवरी होती है, पूरा रिकवरी होती है और उसको जल्दी डायग्नोस करके ट्रीटमेंट लेना है। यहाँ तक कि वो यहाँ देखने में आया कि वो डर के दिखाते नहीं है, गुटखा छोड़ने की बात तो दूर है, वो दिखाते भी नहीं है। तो इसलिए जितना जल्दी उसके दिखा के डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस आदत से बचे तो इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो अम्बी साहब, हम मुझे आज के हालात में जो मौसम की तब्दीली की वजह से आज अवामुन्नास को किस तरह रहना चाहिए, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। ये मौसम में खासकर अब जो बारिश शुरू हुई है, हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों को सर्दी बुखार और अभी डेंगू का भी बड़ा ये चालू है, सबको डेंगू फीवर हो रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहला जो जाना ज़रूरी है कि सर्दी खांसी जब भी हो किसी को भी, तो अपने बच्चों को समझाएं कि वैसे बच्चों से थोड़ा दूर रहें। ठीक है, ये पहला चीज़ है कि सोर्स से हम दूरी रखेंगे तो प्रिवेंशन। और हमारे बच्चों को भी जो जब वो अगर सर्दी हो जाए तो उनको समझाएं कि छींकने का तरीका, जैसे कि दोनों हाथ से नाक के सामने रखें या फिर एल्बो के साथ कोहनी से अपने नाक के सामने रख के करें, या फिर हैंडकरचीफ अगर आप रुमाल उनको देते हैं तो रुमाल नाक के सामने रख के छींकें। ठीक है, और अभी जो बच्चे अक्सर बाहर खेलने जाते हैं, बारिश की जड़ी हो जाती है तो वापस अंदर नहीं आते, इसलिए जल्दी सूखने जैसे एकदम हल्के कपड़े उनको सूखने जैसे कपड़े पहनाएं। और जैसे ही घर के अंदर आए बच्चे, आप देखेंगे कि पूरा कीचड़ घर के अंदर घुसते ही दरवाजे के सामने पूरा कीचड़ कीचड़ रहेगा। तो बच्चों को समझाएं कि अपने घर चप्पल बाहर रखें, घर के अंदर आते ही साबुन से हाथ धोएं अच्छी तरह, और फिर खाने से पहले फिर और एक बार अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। और जहाँ भी अगर घर में अंदर आने के बाद अगर साबुन पानी का फैसिलिटी नहीं है या फिर सैनिटाइज़र आपके पास है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। डेंगू से बचने के लिए बहुत ज़रूरी कि अपने घर के आसपास चीज़ें साफ़ रखें, पानी ठहरने ना दें। इस लोगों को गलतफहमी है कि गंदे पानी पे ये मच्छर, डेंगू का मच्छर जो है वो साफ़ पानी पे अक्सर रहता है, तो ये खास ख्याल दें कि घर के आसपास पानी ठहरने ना दें। अगर आता है तो जल्द से जल्द उसको सुखा के, किसी तरीके से भी सुखा के मच्छरों से दूर रहें। खाना पीना, बच्चों को वक्त पर अच्छा खाना खिलाएं। पानी का पीना बहुत ज़रूरी। डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा डेंगू का इलाज जो होता है, हम जो एडमिट करके भी जो देते हैं वो सलाइन देते हैं। तो और अक्सर हम पेशेंट्स को ही बोलते हैं कि अच्छा पानी पियो। डेंगू से बचने के लिए और सर्दी जुकाम में भी अच्छा बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छे बरकरार रखना है। तो सही खाना, सही पीना और सही सोना। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे रात में मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहें। हमारी गुजारिश है कि जैसे ही ईशा की नमाज़ के बाद आ जाए, बच्चे को जल्द से जल्द सुलाने की कोशिश करें और सुबह जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश करें।